चलिए हिंदी भी स्टूडेंट्स, कल हमने किया था जो प्रत्यय था उसके बारे में हमने वर्णन किया था, फिर हमने समास के बारे में वर्णन किया था और इसी प्रकार से हमने उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में वर्णन किया था, जिसमें से एक चीज़ रह गई थी समास। समास के अंदर क्या चीज़ होता है कि शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। यानी कि किसी भी बड़ी चीज़ को छोटे एक शब्द के अंदर कहना। जैसे राष्ट्र का पति है, उसको राष्ट्रपति का एक नाम दे दिया गया, या घुड़सवार है जो घोड़े पर सवार है, कोई भी शब्द बड़ा आ गया उसको छोटा कर दिया गया, उसको समास कहा जाता है। उसके बाद क्या चीज़ होते हैं, समस्त पदों को अलग अलग करना और उसके आपसी संबंध को स्पष्ट करना समास का विग्रह कहलाता है। यानी कि उसको हम जो अलग अलग कर देते हैं। समास के 6 भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु, चौथा कर्मधारय, पांचवा बहुब्रीहि और छठा अव्ययभाव समास। तो सबसे पहले आता है तत्पुरुष समास। जिन समस्त पदों में उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है, उन्हें तत्पुरुष समास कहा जाता है। यानी कि जब हम उसको अलग अलग करते हैं तो जो पीछे वाला शब्द होता है वो आगे वाले शब्दों के अर्थ को बदल देता है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, यानी कि ये जो पीड़ित शब्द है उसने अकाल पेला है, पीड़ित अकाल से पीड़ित के उसके अर्थों को बदल दिया। दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर क्या चीज़ होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ होता है कि जिस प्रकार किसी ने कह दिया खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, दोनों पद प्रधान हैं। भाई बहन, माता पिता, रात दिन, अपना पराया, ये सभी जो होते हैं द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है कि जिन समस्त पदों के अंदर दोनों पद प्रधान हों, दोनों एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हों, उन्हें द्वंद्व समास कहा जाता है। फिर है द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर क्या चीज़ होता है कि हम एक संख्या का वर्णन कर देते हैं। द्विगु समास में किसी भी एक समस्या का वर्णन हो जाता है। जिस प्रकार चौमासा, 4 मासों का समूह, नवरात्र, त्रिनेत्र, ये जो संख्या का वर्णन आ जाता है उससे द्वंद्व समास कह दिया जाता है। फिर आता है ये द्विगु समास। जिन समस्त पदों में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद का बोध कराए उससे द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व ये जैसे त्रिलोक, 3 लोकों के बारे में हो गया। फिर आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर जिन समस्त पदों में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, किसी विशेषता का वर्णन हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस प्रकार पीतांबर, पीला है जो अंबर। फिर आता है घनश्याम, घन के समान श्याम, यानी कि काला, उसके समानता दिखाई जाती है। फिर आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो होता है वो जिन समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वे किसी अन्य का बोध कराते हैं, उसे बहुब्रीहि कहते हैं। जिस प्रकार चतुर्मुख, इसमें किसी का कोई पता नहीं चल रहा है। जब हम इसकी विग्रह करेंगे तो 4 मुख हैं जिसके, ब्रह्मा जी। तो इसी प्रकार से अव्ययभाव समास होता है जिसके अंदर इनके योग से समस्त पद जो होता है वो अवयव बन जाता है, प्रधान हो जाता है। जैसे अन्न जाने, बिना जाने, आजीवन, जीवन भर। इसी प्रकार से प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष,